और मैं इसी कॉलेज का छात्र हूँ बीएससी फर्स्ट से। मेरे को अभी पता चला है, मेरे को सुबह पता चला था कि सर ने ऐसे ऐसा मिसबिहेव किया है। मैं उनका स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन हर एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। मेरे को बताया गया है कि उन्होंने कैसा मिसबिहेव किया उस लड़की के साथ, कि उसका अगर कोई अपना प्राइवेट प्रॉब्लम्स होती है, गर्ल्स की होती है, वो मुंह पे आके क्यों बोल रहे हैं कि तुम लड़कियां ऐसे ऐसे करते हो, ये तुम झूठ बोलते हो। और जो दूसरी बात ये कि उस लड़की को अंदर ही रखा है, ना बाहर आने दे रहे हैं, ना 2 घंटे से लेकर उन्होंने सॉरी मांगी है हमारे से, ना कुछ लीगल बुला। अब पुलिस बुलाई है उन्होंने, अब पुलिस एसआई सर ने भी बोल दिया है कि आप लीगल नोटिस दे दो। हम लीगल नोटिस सब दे रहे हैं और उनके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चे बोले सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के साथ वो कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने देखा क्या, सोशियोलॉजी के टीचर है, जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उन्होंने किया हुआ है। जो क्षेत्रवाद में भी भाई ने बात की, उन्होंने भी बोला कि क्षेत्र जो सिरमौर से है उनको अलग बोल देते हैं, वो तुम सिरमौरी चौपाली, तुम ऐसा मुंह उठा के आ जाते हो यहाँ पे, तुम्हारे माँ बाप तो भीख मांगते हैं। उस लड़की को भी यही बोला गया कि तेरा बाप आया था यहाँ पे भीख मांग के ले गए, एडमिशन दिए मैंने उसको 200। ये किस तरीके की लैंग्वेज है ये वर्डिंग है? कुछ जरूरी होनी चाहिए। टीचर्स हमारे माँ बाप के समान होते हैं और वो ऐसी बातें कर रहे हैं लड़की के साथ। आपने बोला कि काफी समय से जो है काफी समय से कर रहा है जो इससे पहले आपने प्रिंसिपल को जाके इसके बारे में कोई कंप्लेंट की थी? मैं तो अभी नया स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन मेरे को जो अभी पता चला है मैं वही आपको बता रहा हूँ। जो इंसिडेंट ये हुआ है उसके बाद ही पता चला। पुलिस तो अभी यहाँ आई है, तब बताया गया उनको। लेकिन वो बच्चे बोल रहे हैं कि क्षेत्रवादी में जैसे नेपाली आ जाता है, तुम तो गोरखे, तुम यहाँ क्यों आए पढ़ने, तुम तो गलत दिहाड़ी करो। ये अच्छी वर्डिंग है, दिस इज नॉट फेयर ना। तो वो गलत कर रहे हैं सर। वो उनके लिए हम चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए उनके लिए और बोला जाए। अगर वो सॉरी आके मांगते हैं, अगर वो इतने ही सही होते तो वो खुद आके बोलते कि नहीं मैंने नहीं किया है, मैं माफी मांगता हूँ। जी आपका नाम और क्या हुआ था? मेरा नाम अभिषेक चिंता है, मैं रेल चौपाल का निवासी हूँ। तो आप आज देख सकते हैं इतने बच्चे जो यहाँ पर इकट्ठे हुए, ये कोई मतलब ऐसे कोई आम तमाशा नहीं है। आज तो हद हो चुकी है। अब अध्यापक जिन्हें हम गुरु समान कहते हैं, वो अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो उनको गुरु कौन कहेगा। आज की बात बताता हूँ। पहले सर ने कहा कि एक पेज में अटेंडेंस लगाओ, एक पेज अटेंडेंस का खत्म हो जाता है तो उसके बाद दूसरे पेज पर अटेंडेंस बच्चे शुरू करते हैं। दूसरे पेज पे सबसे पहले बल्कि मैंने ही अपना नाम लिखा था, उसके बाद कुछ सहपाठी आते हैं वो अपना नाम लिखते हैं, उस बच्चे को देखते हैं और उसके 3-4 थप्पड़ रख के बोलते हैं कि आपको किसने कहा कि आप इस पेज में अटेंडेंस लगाओ। तो हम क्या करते, जब वो पेज खत्म हो गया था तो उसके बाद हम दूसरे पेज पे ही अटेंडेंस लगाने थे। इसीलिए आए सर वहाँ पर उसको मार दिया। पिछले कल की बात है, एक लड़की क्लास में आती है और क्लास में उसको पूछा जाता है कि तू पिछले कल कहाँ थी, वो बोलती है कि गर्ल्स प्रॉब्लम। वो बोलता है अगर पूरे स्कूल में ऐसी प्रॉब्लम होती जाएगी तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारे कॉलेज का क्या होगा। आप सभी देख सकते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है। 3 घंटे से बच्चे यहाँ धरने कर रहे हैं, फिर भी वो बाहर नहीं आए। बाकी क्षेत्रवाद आपको पता ही नहीं होगा। जो बच्चे उस क्लास में पढ़ते हैं उन सब बच्चों से पूछ लीजिए, कभी किसी को गोरखा बोलता है तो कभी किसी को नेपाली, कभी किसी को सिरमौरी, कभी किसी को किन्नौरी। क्या ये जायज है? आप सभी क्या बोलते हैं? चंदन सर सस्पेंड होने चाहिए कि नहीं? चंदन मुर्दाबाद, चंदन मुर्दाबाद। कठार से। तो सैटरडे को मैं एब्सेंट थी, वैसे रोज रेगुलर रहती हूँ सोशियोलॉजी क्लास में। तो मैंने सर को मैसेज कर दिया था, मैं कहा सर मैं नहीं आऊँगी। सर बोलते कि मैसेज कर दिया करो जो बच्चा नहीं आता। मैंने सर को मैसेज कर दिया था। तो मंडे को आई मैं, सर जब मेरी अटेंडेंस लग रही थी सर ने बोला खड़ी हो। मैं खड़ी हुई। सर कहते क्या प्रॉब्लम थी देखो। मैं कहा सर तबीयत खराब थी, 2 मिनट बुला रहे। नहीं फिर सर ने बोला, मैंने बोला, मैं कहा सर तबीयत खराब थी। फिर थोड़ी देर चुप रहे। फिर कहते क्या तबीयत खराब थी। मैं कहा सर गर्ल्स प्रॉब्लम थी। कहते ये तो ड्रामे होते हैं सिर्फ। कहते ये तो बोलते तू बकवास मत कर, झूठ मत बोल। कहते ये बहाने होता है। कहते अगर यही प्रॉब्लम आती तो कोई भी मतलब काम करने नहीं जाता था। मैं कहा सर देख लो मैं रेगुलर रहती हूँ क्लास में, मैं आपको मेरा मैसेज दिया था। फिर उसके बाद बोलते तू बदतमीजी मत कर, जुबान मत लड़ा। फिर मेरे को क्लास से बाहर निकाल दिया। फिर नहीं, क्लास में पहले मेरे को ये बोला, कहता तेरा बाप आया था तब एडमिशन मांगी थी। फिर मैं थोड़ा गुस्से से बोला, मैं कहा सर देख लो मैं रेगुलर रही थी। फिर उसके बाद मेरे को बोला, कहते क्लास से बाहर निकल। मैं क्लास से बाहर गई। फिर उसके बाद पूरे बच्चों ने मेरे को क्लास के बाद जब मैं बाहर निकालती, सर ने उसके बाद सब बच्चों के पास बोला, कहते ये इसका बाप तो भीख मांगते हुए मेरे पास आया था। फिर इसके बाप ने 10 कॉल करी थी, कहते तब दिया मैंने इसको एडमिशन। और बोलते ये तो फेलियर है। और मेरी कंपार्टमेंट थी हिस्ट्री में। कहते ये तो फेलियर है, आगे जाके भी फेल होगी। और अब सर मुँह कर रहे हैं। और मैंने अभी इनको स्क्रीनशॉट दिखाया। मैं कहा सर ये देखो आपको मैंने मैसेज किया था। और अभी सर अभी भी मेरे को गुस्सा करके गए यहाँ पे। हर दिन हर एक बच्चे के साथ ये ऐसे इश्यूज होते हैं।
अभी भी सर मेरे को गुस्सा करके गए हैं यहाँ पे। जब मैंने बोला मैं सर सॉरी बोलो मेरे को भी और मेरे फादर को भी। पापा ने क्या किया, कुछ भी नहीं। इनका यही होता है कि हम बोलेंगे ना इनको कि सस्पेंड एक बच्चे के साथ नहीं तो ये हर रोज हर एक बच्चे के साथ होता है। हम बोलेंगे सर पूछेंगे क्या हुआ था, सर बोलेंगे ना कि बीमार थे, तेरे को कैंसर हुआ था। सर ये ऐसे तरीके से बात करते हैं। तो देखिए भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनांजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर गाड़ी, स्कूटी और सैकड़ों इनाम जीतने का मौका। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला ज्वेलर्स एसोसिएशन का सबसे बड़ा फेस्टिव बोनांजा, जिसमें 45 लाख के इनाम, चमचमाती कार, स्कूटी और सैकड़ों इनाम है शामिल। तो देर किस बात की, एसोसिएट ज्वेलर्स के किसी भी शोरूम पर शॉपिंग करके उठाए स्कीम का फायदा। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।